हेलो एवरीवन। राकेश नया नया कॉलेज में आया है एंड कॉलेज में उसे एक स्टूडेंट कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे जो भी उस कम्युनिटी में है वहाँ के स्टूडेंट एक दूसरे को ट्यूशंस देते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं एंड इवन साथ में ट्रिप पे भी जाते हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लोग फ्री में करते हैं। दैट मीन्स राकेश उनके साथ गोवा जा सकता है, मनाली जा सकता है एंड दैट ऑल्सो फ्री में। बट इस कम्युनिटी के अंदर एंटर करने के लिए उसे एक एंट्री फीस देनी पड़ती है, दैट इज 13,000 रुपीज़। एंड ये जो फीस है वो भी रिफंडेबल है अगर आप लोग और लोगों को इस ग्रुप में लेकर के आते हो। दैट मीन्स अगर आप लोग किसी को भी इस ग्रुप में लाते हो तो आपको 3,000 रुपीज़ मिलते हैं। इवन अगर आप जिसे लाते हो वो और लोगों को इस कम्युनिटी में लाता है तो आपको 1,500 रुपीज़ मिलते हैं। दैट मीन्स आपके 13,000 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे, बट उसके साथ साथ आपको और पैसे मिलेंगे जो कि आप अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से यूज कर सकते हो या तो आपकी फीस भी पे कर सकते हो। इवन इस कम्युनिटी में आपके बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे एंड आप ट्रिप्स पे भी जा सकते हो एंड स्टडीज आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये स्कीम सुन के राकेश सोचता है कि इस स्कीम में कोई बुराई नहीं है बिकॉज वो बाहर भी जा सकता है ट्रिप्स के ऊपर, वो भी फ्री में, वो भी 13,000 रुपये सिर्फ भर के। एंड इवन वो अपने दोस्तों को बोल करके उन्हें भी यहाँ पे लेकर आएगा एंड बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। सो उसने स्कीम में 13,000 रुपये भर दिए एंड वो फंस गया। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्कैम्स बताऊंगा जो कि मेरे साथ हो चुके हैं मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर। एंड बाय द वे जस्ट टू क्लैरिफाई, इस कहानी का राकेश मैं नहीं हूँ। सो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बस में ट्रैवल करता था एंड BRTS बस का जो स्टॉप था वो मेरे कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहता था। सो एक दिन कॉलेज के बाद मैं जब बस स्टॉप पे जा रहा था तब मुझे रास्ते पे एक इंसान मिलता है एंड वो इंसान को आप ये राकेश ले सकते हो जिसने अभी अभी ये स्कीम में पैसे भरे एंड वो फंस चुका है। तो राकेश मेरे पास आता है एंड वो मुझे कहता है कि क्या मुझे आप 5 मिनट दे सकते हो। एंड आई वॉज लाइक, ये मेरा नेचर है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, मुझे इस नेचर पे अभी भी वर्क करना है बिकॉज काफ़ी सारे लोग फिर। सो राकेश को मैंने हाँ बोला एंड वो मुझसे बातें करना चालू करता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें पूछता है कि कॉलेज कैसा चल रहा है एंड आप कौन से ईयर में हो, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो लेता है मुझसे, एकदम फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है एंड मैं भी उससे फ्रेंडली हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरी तरह ही कोई स्टूडेंट है एंड एक पॉइंट के बाद उसने अपनी ये जो कम्युनिटी है उसके बारे में मुझे बताना चालू किया कि हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बट तब तक मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है कि ये बोलता ही जा रहा है एंड मैं सुनता ही जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा था। एंड तब के टाइम पे मैं जॉब भी करता था तो मुझे वहाँ पे भी जाने में लेट हो रहा था, तो मैंने उसको वहाँ पे ही स्टॉप किया एंड उससे बोला कि मैं किसी और दिन तुझसे मिलूंगा, हाल फिलहाल मुझे जाना है जल्दी। एंड इट वॉज एक्चुअली जेन्युइन, वरना मैं वहाँ पे एक्चुअल में खड़ा होकर सुनता, बट उस दिन मुझे सच में जाना था तो मैंने उससे बोला कि हम लोग बाद में बात करते हैं। बट दिस इज़ नॉट इट बिकॉज एक और दिन जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ कहीं पे खाने जा रहा था तब मुझे रास्ते पे यही राकेश वापस से मिलता है एंड वो मुझे बोलता है कि आपने उस दिन कहा था कि आप मुझे बाद में टाइम दोगे, तो क्या आप आज दे सकते हो टाइम। एंड इवन ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे भी नहीं, वो बातों के साथ काफ़ी अच्छा वर्ड प्ले करता था, तो मैं वापस से उसे ना नहीं बोल पाया। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि आप जाओ मैं आता हूँ एंड मैं उसके साथ वापस से बात करने रुक गया। अब यहाँ पे वो बैठ करके मुझे अपने पोर्टफोलियोज बताता है, अपनी कोई बुक्स खोलता है एंड बताता है कि ये देखो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, साथ में पढ़ते हैं एंड ये देखो हम लोग गोवा भी गए थे। एंड आई वॉज लाइक, मुझे नहीं सुनना था। एक पॉइंट के बाद उसने जब बोला कि आपको 13,000 रुपीज़ पे करने हैं, आई वॉज लाइक दिस इज फुल स्कैम, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है, एक पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग एंड वो खुद भी फंसा हुआ है एंड मुझे फंसा करके वो बस अपना रिफंड लेना चाहता है जो भी उसने 13,000 रुपये भरे हुए हैं। एक पॉइंट के बाद उसने 15 मिनट जितने ले लिए थे एंड आई वॉज डन फ्रॉम इट एंड मैं तो वहाँ से चला गया उसको बोल करके कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ही वॉज लाइक आपको EMI भरनी पड़ेगी, वो भी चल जाएगा। ऐसी ऐसी उन लोगों ने स्ट्रैटेजीज बना रखी है जैसे वो स्टूडेंट को अच्छे से स्कैम कर सके। अब मैं कैसे ना कैसे भाग गया, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने उसकी पूरी की पूरी स्कीम सुनी थी फॉर 2 आवर्स। अब ऐसे लोग हैं ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे आप एक पॉइंट के बाद उनके झांसे में आ ही जाओ इतना सुन के। एंड मेरा जो दोस्त था ना उसने मुझे बताया कि ये बंदा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा था कि उसने एक पॉइंट के बाद मुझे एक्चुअल में कन्विंस कर दिया था उस स्कीम में पैसे डालने के लिए। सो दैट सिंपली मीन्स कि वो ट्रेंड था कम्युनिकेशंस के अंदर एंड वो और भी बहुत सारे लोगों को फंसा सकता था। एंड इंस्टेड ऑफ स्टडीज लोग दूसरे कॉलेज के बाहर जा करके और लोगों को फंसाते इन सारी स्कीम्स के अंदर। माई पॉइंट हियर इज कि ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको अलग अलग चीज़ों में झांसा दे करके फंसा देंगे, आपसे पैसे निकलवा देंगे। तो आप लोगों को ये सारे के सारे जो भी डिसीजंस हैं वो कॉग्निटिवली लेने चाहिए। इवन कॉलेज में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दैट इज बिकॉज अगर आप लोग इस चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलेंगे इन द फ्यूचर। अब आते हैं स्कैम नंबर 2 पे। सो जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तब पूरा लॉकडाउन था एंड मैंने मेरे एंड्रॉयड स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था। तो अब मुझे कॉन्सेप्चुअली नहीं, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना था, एक लाइव प्रोजेक्ट करना था।
तो एक बहुत ही फेमस इंटर्नशिप्स की ऐप है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज मुझे इसे डिफेम नहीं करना है, बट मैंने उस ऐप के अंदर काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स के ऊपर अप्लाई करना चालू किया था। कुछ इंटर्नशिप्स में लिखा होता है 9K फॉर अ मंथ, मीन्स 9,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, 6,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ। कोई ऐसी भी थी जिसमें लिखा था 1,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ। कुछ अनपेड इंटर्नशिप्स भी थी। तो मैंने काफ़ी सारे इंटर्नशिप के ऊपर अप्लाई किया था। एंड कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी होती है जिसमें वो लोग आपको टास्क देते हैं, तो आपको 1-2 दिन तक उनका टास्क करके उन्हें देना होता है एंड उसके ऊपर वो लोग आपको जज करते हैं। तो मैंने ऐसे टास्क भी किए थे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी कि जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती थी, कुछ कंपनीज टेस्ट भी लेती थी एंड कुछ कंपनीज के मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिए थे जिसमें उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट भी किया था। बट हियर इज अ कैच, जब वो लोग मुझे सिलेक्ट कर देते थे ना, तो इंटरव्यू के एंड में वो लोग बोलते थे कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि ये जो इंटर्नशिप है वो अनपेड इंटर्नशिप है। जबकि जब वो लोग की जो जॉब प्रोफाइल होती थी उसमें वो लोग लिखते थे दैट इट इज़ 9K फॉर अ मंथ, एंड स्टिल वो लोग मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस टास्क दे करके, टेस्ट दे करके इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। उन लोगों ने पहले से ही मेरे 2-3 घंटे ले रखे हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो मुझे बोलते हैं कि ये अनपेड इंटर्नशिप है। ऐसे मुझे बहुत सारी कंपनीज मिली जहाँ पे वो लोग एट द एंड मुझे ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपने सही किया है, आप सिलेक्टेड हो, बट ये अनपेड इंटर्नशिप है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम लगा मुझे। काफ़ी एपिक केस भी हुए मेरे साथ जिसमें सामने वाली साइड कोई कंपनी नहीं होती, कोई एक इंसान होता है जो खुद को कंपनी बताता है। एंड तब के टाइम पे लूडो गेम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि आपको बोलते हैं कि या तो आप मीशो जैसी कोई ऐप बना करके दो, कोई लूडो जैसी ऐप बना करके दो, एंड दे वुड ऑफर यू 1,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, विच इज़ हैक्टिक। उन्हें खुद को नहीं आता कि टेक कैसे वर्क करता है, एंड दे आर जस्ट लाइक दैट वी विल गिव यू मनी एंड दैट्स इट। एंड दे आर जस्ट लाइक लिविंग इन द फ्यूचर कि आपको हम लोग सिर्फ 1,000 रुपीज़ देंगे एंड आपको पूरी की पूरी ऐप बना करके हमको देनी है। एंड दैट टू नॉट इन द टीम, दैट टू अलोन। दैट मीन्स सिंपली आपको इन सारी ऐप्स के ऊपर भी बहुत सारे स्कैमर्स मिल जाएंगे, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दी स्कैमर्स। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उस ऐप पे सारी की सारी कंपनीज फेक थी, बट 90% ऑफ द कंपनीज ने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। इट वॉज अ टोटल वेस्ट। सो इस वजह से आपको ये 2 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप इंटर्नशिप देख रहे हो। सो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसके रिव्यूज जो हैं वो देखने चाहिए आपको ग्लासडोर के ऊपर या तो लिंक्डइन के ऊपर, एंड इंटरनेट पे सर्च मारना चाहिए कि क्या वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। एंड सेकेंड चीज़, ऑलवेज प्रेफर पेड इंटर्नशिप्स। इट्स 2022 एंड मैंने तो डिफरेंशिएट कर दिया है कि अभी भी जो कंपनी अपने इंटर्न से फ्री में काम निकलवाती है वो कंपनी फ्रॉड ही हो सकती है। सो नेवर वर्क फॉर फ्री। स्कैम नंबर 3, ये बहुत ही एपिक वाला है। सो ये 3rd ईयर की बात है। सो एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी जहाँ पे हमें भी इनवाइट किया गया था। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे गए थे। अब मोस्ट ऑफ वहाँ पे जो भी कंपनीज थी उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत थी क्योंकि BCom एंड BBA वाले भी थे वहाँ पे, बट हम एज अ BCA वाले, हमें डेवलपर की पोस्ट बहुत ही कम कंपनीज थी वहाँ पे जो कि डेवलपर्स के लिए आई थी। सो वहाँ पे एक कंपनी थी जो कि डेवलपर्स की पोस्ट के लिए आई थी, तो वहाँ पे मैं गया एंड मेरा इंटरव्यू उन लोगों ने लिया एंड उन लोगों ने जो भी बेसिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के वो मुझसे पूछे, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड देन दे सेड कि वो लोग हमें ईमेल करेंगे फॉर द कंफर्मेशन कि अगर वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। एंड देन वहाँ पे एक और कंपनी बची थी हमारे लिए एंड दैट वाज फॉर डेवलपर्स। सो मैं उस कंपनी में गया एंड वो कंपनी कुछ साइबर सिक्योरिटी की कंपनी लग रही थी। एंड उन लोगों ने वहाँ पे मुझसे सिर्फ इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन पूछे, लाइक मेरे बारे में, मुझे क्या पसंद है एंड किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इन सारे के सारे ये सब बस इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछे और कुछ भी टिपिकल नहीं पूछा। एंड देन उन लोगों ने मुझे एक छोटा सा फॉर्म दिया जिसमें उन लोगों ने मेरा नाम लिख दिया एंड मुझे बोला कि आपको 3 दिन बाद हमारी कंपनी में आना है एंड वहाँ पे आपके साथ फर्दर राउंड्स हम लोग करेंगे। आई वॉज लाइक ओके, आ जाएंगे। एंड मेरा एक फ्रेंड भी है जिससे साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसको भी अपने साथ लेकर के गया इस कंपनी के अंदर। मैं खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे उस कंपनी में जाना है। आई वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू गो बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी कि वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज तब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या लेना है इन द फ्यूचर। तो जो टाइम उन लोगों ने हमें दिया था उस टाइम पे हम लोग उस कंपनी के अंदर पहुँचते हैं, बट स्टिल रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बोलते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमारे सीनियर आ रहे हैं, ऐसा करके। एंड लिटरली उन लोगों ने हमें 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करवाया था जब तक उनके वो सीनियर आए वहाँ पे। बट स्टिल हम लोगों ने वहाँ पे हमारा 3rd ईयर प्रोजेक्ट जो है उस पर वर्क करना चालू कर दिया था। तो कैन यू सी हाउ प्रोडक्टिव वी वर। सो 1.5 घंटे बाद जब उनके सीनियर आते हैं वहाँ पे, तो हम उनके कैबिन में जाते हैं। वो लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनके जो सीनियर हैं वो हमें अच्छे खासे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो एंड ब्राइट फ्यूचर एंड यू नो, रहने दो, मेन पॉइंट पे आते हैं। सो मेन पॉइंट पे आते हैं वो, ही सेड कि वडोदरा में एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक ब्रांच है जहाँ पे डेवलपर्स की वैकेंसी है एंड वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ की जॉब है
एंड वी वर लाइक ओके। देन ही सेड कि इस जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड वो हम देंगे, और उस ट्रेनिंग के लिए आपको 25,000 रुपीज़ हमको देने पड़ेंगे। एंड वहाँ पे मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। एक पॉइंट के बाद मैं मेरे फ्रेंड की तरफ देख रहा होता हूँ एंड मुझे लिटरली मेरा हाथ ना, मतलब वो टेबल के ऊपर मेरा फ़ोन पड़ा हुआ रहता है एंड मैं सोच रहा होता हूँ कि बस मेरा हाथ वहाँ पे पहुँच जाए एंड मैं यहीं के यहीं उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लूँ कि ये क्या है। मतलब आप, पहली बात कि आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो एंड आप एक प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर आते हो फॉर टेकिंग स्टूडेंट फॉर योर कंपनी, बट नहीं, आप अपनी कंपनी के लिए नहीं लेने आए हो, आप बीच में कंसल्टिंग कर रहे हो एक ट्रेनिंग दे करके, आपका खुद का प्रॉफिट ले करके किसी और कंपनी में डालने के लिए। मींस कैन यू सी, बट स्टिल मैंने खुद को वहाँ पे कंट्रोल किया एंड उसके बाद उन लोगों ने जो भी बोला दैट रियली डजंट मैटर। वी बोथ वर लाइक कि हम लोग ऐसे भी लोग नहीं है जिसे ट्रेनिंग के लिए पैसे भर भर के प्लेसमेंट लेनी पड़े। मींस वी आर नॉट दैट ब्राइट फ्यूचर वाले लोग। बट आई डोंट नो कि उन लोगों ने कितने सारे लोगों को वहाँ पे वो फॉर्म दिया होगा कि हमारे पास आना एंड ऑल, एंड पता नहीं कितने सारे लोगों ने एक्चुअल में पैसे भरे होंगे एंड उनका प्लेसमेंट आगे जाके हुआ भी होगा या नहीं, बिकॉज दिस थिंग्स आर एक्चुअली अनसर्टेन। वो लोग कितना वर्ड प्ले करते हैं वी नेवर नो। अब इंडिया के अंदर जॉब दिला देने वाले स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं एंड शायद उनमें से कुछ लोग आपको एक्चुअल में जॉब दिला भी दें, बट यू नेवर नो कि उनकी कौन सी स्ट्रैटेजीज है इन बिटवीन। आपके कुछ महीनों की सैलरीज वो लोग मीन्स कुछ परसेंटेज ऑफ योर मंथली सैलरी वो लोग ले लेते हैं। ऐसे अलग अलग हिडन स्ट्रैटेजीज होते हैं विच हम लोगों को पता भी नहीं चलती है। सो अगेन नॉलेज, बिकॉज आपको जॉब लेने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ स्कैम्स थे जो मेरे साथ हुए थे कॉलेज लाइफ के अंदर। अब शायद इनसे ज़्यादा ही स्कैम हुए होंगे, बट ये 3 मेरे हाईलाइट के अंदर थे एंड ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं इन योर कॉलेज लाइफ। आपको अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर करके ये लोग आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। इवन हियर इज अ बोनस पॉइंट फॉर यू कि ये जो सारे के सारे स्कैम्स है वो ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज के आसपास में या ऑफलाइन वे में ही हो, ऑनलाइन वे में भी बहुत सारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपके साथ अलग अलग वे में अलग अलग गलत प्रोडक्ट्स बेच के आपके साथ स्कैम करते हैं। तो आपको उनसे भी अवेयर होकर रहना चाहिए। एंड एक चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर रखना एंड दैट इज टू इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। आप अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करना एंड वो है अपनी नॉलेज के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो कि स्टॉक मार्केट एंड जो भी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो आप तब करना जब आपकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। बाकी आपके साथ भी अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ हो आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर, देन प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना। ये बाकी सारे व्यूअर्स को ही नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।